नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हो कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं अपने घरों में और चाहे लाइब्रेरी या कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का संघर्ष क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए हम लोग कल जो देखे थे मुंडा शासन व्यवस्था, उससे संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं जेपीएससी या जेएसएससी के आगामी परीक्षाओं में। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था मुंडा शासन व्यवस्था में कि क्या क्या पढ़ा था कि खूंट है, जो परिवार को खूंट कहते हैं, है ना। परिवार जो है वो खूंट है, ये हमने कल पढ़ा। और बहुत सारे खूंट मिलकर यानी बहुत सारे परिवार मिलकर एक ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं, ग्राम पंचायत का, ये कल हमने पढ़ा। और ग्राम पंचायत जो है, इसका जो हेड होता था उसको मुंडा कहते थे। ग्राम पंचायत का जो हेड था उसको मुंडा कहते थे, ये भी देखे। फिर मुंडा कई ग्राम पंचायत मिलकर एक पट्टी का निर्माण होता था, एक पट्टी का निर्माण होता था, है ना। और इस पट्टी का जो हेड थे उसको हम लोग मानकी कहते थे। पट्टी का जो हेड थे उसको मानकी कहते थे। और पट्टी जो थे वो बहुत सारे ग्राम पंचायतों के मिलकर पट्टी का निर्माण हुआ, उसका हेड मानकी हुए। फिर बहुत सारे मानकियों के मिलने यानी बहुत सारे पट्टियों के मिलने से पढ़ा पंचायत का गठन किया जाता है, जिसका हेड कौन होता है? पढ़ा राजा। पढ़ा राजा, ये हमने कल पढ़ा, पढ़ा राजा इनका हेड होता है। ठीक है, कल का क्लास जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे जाके डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कल के क्लास को बढ़िया से, है ना। उसको समझ सकते हैं, फिर आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी वहाँ से दिया गया है उसको समझने में आसान होगा। तो पढ़ा राजा जो थे, इनके भी 5 पढ़ा राजा के 5 सहयोगी थे। क्या क्या नाम था उनका? पहला ठाकुर, दूसरा पांडे, तीसरा लाल, चौथा कर्ता, और एक और कौन थे? ठाकुर, पांडे, लाल और कर्ता। एक और क्या नाम था पांचवा? एक पांचवा का नाम था दीवान, है ना। तो हमने ये पांचों का नाम, ठाकुर, पांडे, लाल, कर्ता और दीवान, ये पांच लोग थे। तो हम लोग इसको देखेंगे कि अभी इससे संबंधित क्वेश्चन क्या 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 बनते हैं, वो हम लोग यहाँ देखेंगे, है ना, कि क्या क्या बन सकते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाए, वहाँ ये सारा पीडीएफ इसका आप लोगों को मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमारे वहाँ से जो आज आज का क्लास हो या कल जो हमने क्लास करवाया, वो सबको आप पीडीएफ वहाँ से मिल सकता है आपको। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन बनता है। अभी आपका रिवीजन हो गया, चलिए देखते हैं हम लोग सवाल। तो पहला है, इनमें से किस प्रजाति इनमें से किस प्रजातीय समूह से मुंडा जनजाति संबंधित है? तो कौन से प्रजाति से है मुंडा जनजाति? बताइए। मुंडा जनजाति प्रोटोस्टोलाइड, हमने कल पढ़ा था कि मुंडा जनजाति प्रोटोस्टोलाइड प्रजाति से संबंधित है। प्रोटोस्टोलाइड प्रजाति से संबंधित है मुंडा जनजाति के लोग। तो ये ठीक है। तो हमने कल पढ़ा कि ये मुंडा जनजाति जो है वो प्रोटोस्टोलाइड से संबंधित है। ठीक है, उस इसी प्रकार हम लोग देखेंगे, एक मिनट, थोड़ा इसको यहाँ से हटा लेते हैं, है ना। तो हम लोग देखें कि मुंडा जनजाति जो है वो प्रोटोस्टोलाइड जनजाति से आते हैं ना, प्रोटोस्टोलाइड प्रजातीय समूह से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति का मूल स्थान तिब्बत माना जाता है? तो तिब्बत हमने पढ़ा था कि विद्वानों का 3 मत है कि किसके बारे में? मुंडाओं के बारे में। पहला तो कि ये तिब्बत से आए, है ना। दूसरा
दूसरा मत है कि ये दक्षिण पश्चिम से आए। दूसरा मत क्या है कि ये दक्षिण पश्चिम से आए, है ना। दूसरा मत है कि ये दक्षिण पश्चिम से यहाँ आके बसे, है ना। और तीसरा मत है कि ये दक्षिण पूर्व से आए, और दक्षिण पूर्व से आके इनका संघर्ष है जो यहाँ के लोकल जनजाति असुर से होता है, और फिर यहाँ पे ये पहले आके ये मध्य प्रदेश से बसते हैं और फिर ये आके झारखंड में बसते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इनका जो तिब्बत जो है वो इनका मूल स्थान तिब्बत है। अगर और भी सवाल पूछा गया कि इनका मूल स्थान दक्षिण पश्चिम है तो भी मुंडा ही होगा, दक्षिण पूर्व भी मुंडा ही होगा, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं मुंडा अपनी भाषा को क्या कहते हैं। मुंडा अपनी भाषा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है होड़ो, दूसरा जगर, तीसरा होड़ो जगर, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इन क्या होगा बताइए इसमें कि मुंडा जनजाति अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। ये तो आपने कल का क्लास में पढ़ा है कि मुंडा अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। ठीक है, मुंडारी भाषा किस परिवार के अंतर्गत आता है? अब देखेंगे कि मुंडारी जो भाषा है वो कौन से भाषा परिवार के अंदर आता है। हमने इसमें ऑप्शन है पहला द्रविड़ भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। तो आप कल का क्लास आपने देखा होगा तो उसमें बताया थे कि ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एक समाधि स्थल है, यहाँ शवों को दफनाया जाता है। समाधि स्थल पर पत्थर के सील रखे जाते हैं जिसे शासनदिरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे शासनदिरी कहा जाता है ना, जिसे शासनदिरी कहा जाता है। ठीक, और तो निम्नलिखित में से मुंडा जनजाति के किस स्थान के बारे में वर्णन की जा रही है? इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? तो ये एक शासन है जो क्या है, ये शासन क्या है? यहाँ पे शवों को दफनाया जाता है ना, शवों को दफनाया जाता है ना, शवों को दफनाया जाता है। ठीक है, ये इसको हम लोग शासन कहते हैं। और जो पत्थर को रखा जाता है, सील का मतलब हुआ पत्थर, सील का मतलब क्या हुआ? पत्थर। उस जो सील है उसको हम लोग शासनदिरी कहते हैं। क्या कहते हैं? शासनदिरी कहते हैं। अब ये अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि मुंडा जनजाति में युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? किस जनजाति? मुंडा जनजाति में युवागिरा, जो युवागिरा है कल बताए थे, युवागिरा में क्या होता है? लोगों को अपने परंपराओं से अवगत कराया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है यहाँ पे। तो मुंडा में जो है युवागिरा, उनका क्या नाम है? ऑप्शन पहला है धूमकुड़िया, घोटुल, गितियोड़ा। आपने अभी आगे और भी क्लास करेंगे तो समझ में आएगा कि धूमकुड़िया, घोटुल भी युवागिरा है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर इज, राइट आंसर इज गितियोड़ा। गितियोड़ा मुंडा जनजाति की युवागिरा को गितियोड़ा कहते हैं ना। इसी प्रकार मुंडा जनजाति में खूंट का क्या अर्थ है? अभी बताए खूंट का क्या अर्थ है? तो खूंट का अर्थ है एक परिवार, है ना, एक परिवार खूंट का अर्थ है। फिर आगे देखेंगे कि इनमें से किस जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं? मुंडा शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था को कहते हैं? तो ये है मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया, जो झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया हुआ, किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था माना जाता है? उसने सुतिया पाहन को अपना मुंडा का शासक बनाया था। इसने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना था। तो वो कौन था? ऑप्शन है पहला रिसा मुंडा, फनी मुकुट राय, सुतिया पाहन, या इनमें से कोई नहीं। तो सुतिया पाहन तो होगा नहीं क्योंकि अभी सुतिया पाहन को ही ये बनाया था। फनी मुकुट राय जानते हैं कि
ये नागवंश का ये स्थापना करता है। तो ये राइट आंसर क्या होगा इसका, ऋषा मुंडा। ऋषा मुंडा ही सर्वप्रथम मुंडा राज की स्थापना झारखंड में किया है ना। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या है, देखिए मुंडा अर्थ का सामान्य अर्थ, सामान्य अर्थ का क्या मतलब हुआ कि मुंडाओं का जो सामान्य अर्थ क्या होता है, एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष व्यक्ति मुंडा का। लेकिन इसका एक मुंडा, मुंडा क्या है, तो मुंडा क्या है, एक राजनीतिक प्रमुख है ना। मुंडा एक राजनीतिक प्रमुख है ना, कि हम लोग जो खूंट मिलकर ग्राम पंचायत बनता था, ग्राम पंचायत, उसका हेड को हम लोग मुंडा कहते हैं, ये पढ़े थे। तो ये क्या हो गया, एक तरह का राजनीतिक प्रमुख हो गया ना, तो ये एक राजनीतिक प्रमुख है। अब है मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को, देखो गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, हाथू मुंडा और मुंडा। तो हाथू का मतलब होता है गांव, हाथू का मतलब ही होता है गांव, है ना। तो हाथू का मतलब ही होता है गांव, है ना। तो और हम लोग अभी पढ़े कि गांव में ग्राम पंचायत होता है, उसका हेड मुंडा होता है, तो इसको हाथू मुंडा भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। इसीलिए ऑप्शन को समझ के आंसर टिक लगाना है, ऐसे हड़बड़ी में देखे मुंडा और मुंडा मार दिए, नहीं ऐसे नहीं, समझ के। हाथू मतलब होता है गांव, और उसका जो हेड होगा हाथू मुंडा कहलाएगा, फिर मुंडा तो हम लोग कहते ही है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि मुंडा गांव में के प्रधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन है। हम लोग गांव का जो प्रधान, यानी गांव का प्रधान कौन है, मुंडा गांव के प्रधान को मुंडा ही कहते हैं, है ना। कौन सा कथन सत्य है, तो यह पद वंशानुगत होता है। देखते हैं, इसका प्रमुख कार्य गांव के लोगों से लगान वसूलना तथा गांव के विधि व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है, ये भी सही है। यह गांव के विवादों का निपटारा भी करता है, तो ये पद वंशानुगत भी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे कथन सत्य है। क्या है, ये सभी कथन सत्य है। अब है मुंडाओं के द्वारा निर्मित खेत, जो मुंडा हम लोग कल पढ़े थे कि मुंडा जब आए झारखंड, तो यहाँ पे जंगल झाड़ को साफ करके खेत बनाए, उस इस प्रकार का जो खेत है उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है कोड़कर भूमि, मझियस भूमि, खुटकट्टीदार भूमि या भूइहर भूमि। तो हम लोग इसके बारे में पढ़े कि खुटकट्टीदार भूमि कहते हैं, मुंडाओं के द्वारा जो निर्मित भूमि है उसको खुटकट्टीदार भूमि कहते हैं। उरांव के द्वारा भूमि को हम लोग भूइहर भूमि कहते हैं, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अब है पढ़ा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब है कि पढ़ा के संबंध में, हम लोग पढ़ा के संबंध में देखते हैं कि कौन सा कथन असत्य है, यहाँ सत्य नहीं पूछ रहा है, असत्य कथन को चुनना है। या अंतर ग्रामीण पंचायत है, बिल्कुल सही है। इसे मुंडा जनजाति का सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की संज्ञा दी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। इस व्यवस्थाओं में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त प्रदान है, ये बताइए सही है कि गलत है। इसके प्रमुख कुंवर, लाल तथा कर्ता, ये भी सही है। देखिए हमने कल भी बताया था, कल की भी क्लास में, कि महिलाओं को उच्च स्थान नहीं प्राप्त था। बुजुर्ग तो शामिल होते थे परंतु महिलाएं उसमें नहीं होती थी, इसीलिए महिलाओं को उच्च सम्मान नहीं मिलता था। इसलिए ये कथन गलत है, यानी जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अनुसार से ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन के अनुसार से ऑप्शन सी सही है, पर वो कथन गलत है। अब है पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी, जो पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च, मानकी कहते हैं, मुंडा कहते हैं, महतो कहते हैं, कि पढ़ा राजा कहते हैं। तो ऑप्शन डी पढ़ा राजा कहते हैं। देखिए मानकी का क्या है, मानकी जो है वो पट्टी का हेड होता है, जो बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलकर जो पट्टी बनते हैं उसका हेड मानकी कहलाता है। मुंडा गांव के हेड को हम लोग मुंडा कहते हैं, ये हम लोग पढ़े, गांव के हेड को मुंडा कहते हैं। और महतो क्या होता है, महतो जो होता है ये पाहन का सहायक होता है। पहला तो ये पाहन का सहायक, पाहन का सहायक दो लोग हैं, एक तो है महतो और एक है पुजार, या इसी को हम लोग पनभरा कहते हैं, पुजार या पनभरा। तो पुजार और पनभरा सिर्फ पाहन का सहायता करते हैं, पर जो अंतर महतो और पाहन, ये पुजार और पनभरा में, वो ये है कि महतो संदेश वाहक का भी काम करता है, गांव में जाके संदेश देने का, कि पंचायत में कब पंचायत का बैठक होने वाला है, पंचायत में क्या निर्णय लिया गया, या फिर पंचायत में कब बैठक होने वाला है, कहाँ बैठक होने वाला है, उस तरह का जो जाके लोगों को सूचना देता है वो महत्व होता है। यानी ये एक तरह का संदेश वाहक है। क्या ये संदेश वाहक है।
है ना, संदेश वाहक है ये, है ना। आगे देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब पढ़ा के अधिकारियों का सही मिलान कीजिए। देखिए भैया, पढ़ा के अधिकारी, इधर पढ़ा अधिकारी दिया हुआ है और इनके क्या क्या कार्य है वो दिया गया। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला है ठाकुर, दीवान, पांडे और बरंगदाज, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि ठाकुर जो है ये क्या है, ये है पढ़ा के का सहायक है। ठाकुर क्या है, ये पढ़ा राजा का सहायक है ना। और दीवान क्या है, पढ़ा राजा का मंत्री है। दीवान क्या है, पढ़ा राजा का मंत्री। अब पांडे का काम क्या है कि ये दस्तावेजों का देखने वाला होता है। ये दस्तावेज जो होता है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है उसका देख रेख करता है, ये पांडे करता है। अब बरंगदाज क्या है, ये गांव का सिपाही है। देखिए यहाँ भी सिपाही दो तरह का है ना, सिपाही दो तरह का है, इसको समझना है। एक गांव गांव का सिपाही है, एक गांव का है, और एक जो है, एक को कहते हैं हम लोग दारोगा, दारोगा, है ना। वो आगे देखेंगे। ये जो क्योंकि पढ़ा पंचायत में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो जो नियंत्रण करता है, बैठक का नियंत्रण करता है, कोई बदमाशी नहीं करे, सबको देखने वाला यही होता है, बैठक का नियंत्रक है ये, एक तरह का दारोगा, है ना। बढ़ा ये बैठक का नियंत्रक है। पर सिपाही क्या है, ये गांव गांव का सिपाही है ना, जो बरंगदाज है। सॉरी, ये क्या है, बरंगदाज है। ये क्या है, गांव, बरंगदाज जो है वो गांव का सिपाही है। बरंगदाज जो है वो क्या है, गांव का सिपाही है। पर दारोगा जो है वो क्या, बैठक का नियंत्रण करने वाला है। तो इसके अनुसार से ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। इस तरह का ऑप्शन ए में है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, है ना। अब देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, कि मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के सभा, देखिए पढ़ा के सभा की कार्यवाही का नियंत्रण कौन करता है। अभी पढ़े हम लोग, तो ये दारोगा करता है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े, ये दारोगा करता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा, जो पढ़ा सभा होता है में लाल का क्या कार्य है। लाल लाल क्या करता है, क्या होता है, पढ़ा राजा का सहायक होता है। तो लाल क्या करता है, दस्तावेजों को देखने वाला मंत्री होता है, गांव का सिपाही होता है, कौन होता है। तो पढ़ा राजा का सहायक तो भाई उसको क्या कहते हैं, ठाकुर है। पढ़ा राजा का सहायक ठाकुर है। और दीवान क्या है, दीवान मंत्री है ना। दीवान जो है वो पढ़ा राजा का मंत्री है। देखो देखने वाला, देखिए ये नहीं, पढ़ा राजा का मंत्री है दीवान। दीवान कौन है, मंत्री है पढ़ा राजा का। और ये दस्तावेजों को देखने वाला को तो पांडे कहते हैं हम लोग भाई। ये दस्तावेजों को देखने वाला को क्या बोलते हैं, पांडे, पांडे, है ना। पांडे, हम लोग दस्तावेजों को देखने वाला को पांडे कहते हैं। गांव का सिपाही को हम लोग पढ़े अभी क्या, कि गांव का सिपाही को बरंगदाज कहते हैं, बरंगदाज, है ना। पर सभा का जो वकील है, जो सभा का वकील है उसको हम लोग लाल कहते हैं। क्या कहते हैं, सभा का वकील को हम लोग लाल कहते हैं। सभा के वकील को हम लोग लाल कहते हैं, है ना। ये एजी साहब है, एजी साहब, आज के एजी साहब। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्न में से किस प्रकार की भूमि पाहन को गांव में शांति हेतु, देखिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, गांव में शांति हेतु। देखिए पाहन को दो दो चीज के लिए भूमि दिया जाता है, एक शांति के लिए, गांव में शांति के लिए, पहला तो गांव का शांति के लिए, और दूसरा जो है भूत प्रेत से के लिए पूजा करने के लिए, भूत प्रेत के पूजा करने के लिए दिया जाता है। तो जो शांति के लिए जो जो दिया जाता है कि शांति हेतु जो पूजा पाठ करेंगे तथा बलि चढ़ाने के लिए, जो लगान मुक्त भूमि, इसमें कोई लगान नहीं लगता है ना, लगान मुक्त भूमि दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, ये डाली कटारी भूमि कहते हैं। क्या है ये, डाली कटारी भूमि कहते हैं। और जो भूत प्रेत के लिए दिया था उसको क्या कहते हैं, भूत प्रेत के लिए जो भूमि को दिया था भूत प्रेत पूजा के लिए, उसको भूत खेता भूमि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, है ना। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, गांव में भूत प्रेत
के प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है, उसे इसके लिए अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अभी देखें तो इसको क्या कहते हैं, भूत खेता भूमि। क्या कहते हैं, भूत खेता भूमि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, निम्नलिखित में से पाहन का सहायक कौन है? तो अभी पाहन का सहायक ऊपर देखे थे कि दो लोग थे, कौन कौन, महतो, पनभरा। इसी को पनभरा को भी पुजार ही कहते हैं, पुजार और पनभरा एक ही है ना, इसको हम लोग पुजार भी कह सकते हैं। तो दो लोग होते हैं इसके सहायक। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, किस शासन व्यवस्था को भारत का प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं? कौन से? तो प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था किसको कहते हैं? मुंडा शासन व्यवस्था को भारत का प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, या असत्य कथन को चुनना है। मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन में के संचालन ये गलत लिखा हुआ, संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त है। अभी ऊपर में सेम क्वेश्चन था इसी तरह का, तो नहीं, बराबरी का स्थान नहीं प्राप्त इनको, है ना, यही क्वेश्चन गलत, यही असत्य कथन है। अखरा मुंडा जनजाति में गांव की सांस्कृतिक केंद्र, हाँ ये सही है। मुंडा जनजाति में शांति बनाए रखने हेतु बलि दी जाने की परंपरा, ये भी सही है। पुजार पाहन का सहायक होता है, ये भी सही है, अभी हम लोग ऊपर देखें। अब नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का प्रमुख कार्य क्या है? अभी महतो का देखे थे ना, ये एक तरह का तो सहायक भी था, ये धार्मिक प्रधान का, है ना, जो पाहन है उनका सहायक भी था, और दूसरा ये क्या करता है, ग्रामीणों को संदेश भी पहुंचाता है। अभी ऊपर देख चुके हैं ना, इस पे डिस्कशन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा शासन व्यवस्था एक सहकारी व्यवस्था है ना, ऐसा कहा जाता है कि मुंडा शासन व्यवस्था क्या है, एक सहकारी व्यवस्था है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए है, या भारत का प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था इसलिए ऐसा कहा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं कहा जाता। इसे किसी प्रकार का राजस्व प्राप्त नहीं होता, हाँ बिल्कुल सही, इसे किसी भी प्रकार का कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता, ये लोग खुद को रेगुलेट करते हैं, इसको अलग से कोई अतिरिक्त राजस्व का प्राप्ति नहीं होता है, इसीलिए ये सहकारी व्यवस्था है ना। ये क्या है, मुंडा शासन व्यवस्था एक सहकारी व्यवस्था है, पर प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पढ़ा राजा का सहायक नहीं है? पढ़ा राजा का सहायक नहीं है यहाँ पूछा गया। तो हम लोग देखे थे पांडे तो है ना, पांडे का काम क्या था कि जो भी डॉक्यूमेंट्स था वो अपने पास रखना है ना, डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखता है, करता है। लाल है, लाल तो वकील था। पनभरा तो पुजारी का सहायक है ना, तो ये गलत है आंसर, है ना, असत्य कथन पनभरा है, पनभरा तो पुजारी का सहायक। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पद वंशानुगत है? तो वंशानुगत कौन सा है? पढ़ा राजा तो है वंशानुगत, है ना, पढ़ा राजा वंशानुगत है? नहीं, पढ़ा राजा वंशानुगत नहीं है, इनका मनोनयन से चयन किया जाता है ना, मनोनयन से, इसी वजह से तो भारत का ये प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है। तो पढ़ा राजा को मनोनयन से चयन किया जाता है, लेकिन दीवान और ठाकुर जो एक वंशानुगत पद है, ये कल हम लोग पढ़ाए भी थे, आप देख सकते हैं, कल का क्लास जाके आप डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप लोग उसको कल का क्लास को आप लोग देख सकते हैं जाके। निम्नलिखित में से पट्टी के प्रमुख को क्या कहते हैं? पट्टी के प्रमुख को क्या कहते हैं? मानकी कहते हैं। कई अभी बताए थे, कई कई खूंट मिल के एक पट्टी का निर्माण करते हैं, कई खूंट मिल के एक पट्टी का निर्माण करते हैं, और इस पट्टी का जो हेड है उसको मानकी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानकी कहते हैं, ठीक है। और खूंट का हेड को क्या कहते हैं? हम लोग मुंडा कहते हैं, मुंडा या हाथू मुंडा, है ना, मुंडा या हाथू मुंडा। अब बहुत सारे पट्टियों को मिलाकर एक पढ़ा पंचायत बनता है, ये बार बार बता रहे, हर बार इतना बार इसलिए रिपीट कर रहे ताकि आपको याद हो जाए, है ना, आप लोगों को याद हो जाए, ताकि क्वेश्चन जब आए तो क्वेश्चन देखते के साथ आप टिक लगा सके। और इसके हेड को क्या बोलते हैं? पढ़ा राजा बोलते हैं, है ना, पढ़ा राजा बोलते हैं। फिर से इसके 5 सहायक है ना, कौन कौन? दीवान, दूसरा ठाकुर, तीसरा कर्ता, चौथा लाल, है ना, अब 5वां एक पांडे छूट गया ना, तो पांडे। तो ये 5 सहायक है, ये अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, है ना। तो इसको बार बार रिपीट करना है ताकि
याद हो जाए आपको। अब निम्नलिखित पदों को आरोही क्रम में सजाना है। तो अभी ऊपर बता रहे थे आरोही मतलब सबसे पहले मुंडा आना चाहिए, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में ना, तो पहला तो मुंडा आना चाहिए, फिर कौन आएगा मुंडा के बाद, बहुत सारे मुंडाओं को मिलने से क्या बना, मानकी, तो मानकी का हेड सॉरी पट्टी बना, पट्टी का हेड को हम लोग क्या कहते हैं, मानकी, है ना। अब मानकी, बहुत सारे मानकियों के मिलने से पढ़ा राजा का निर्माण हुआ, मतलब पढ़ा पंचायत का निर्माण हुआ, तो पढ़ा राजा। तो इसका जो पद है वो इस तरह से होगा, पहले मुंडा फिर मानकी फिर पढ़ा राजा। ऐसे कहाँ है, मुंडा मानकी पढ़ा राजा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन, है ना, इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन था जो इस आगामी आने वाले एग्जाम में, है ना, इस तरह का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप इसको एक बार देखेंगे और इसको एक दो बार देखने से आपको ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आप लोगों को कल का जो वीडियो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप उसका लिंक दिया जाएगा। और आपको अगर ये संबंधित क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे इसका लिंक आपको, वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, आप लोगों ने हमारे क्लास को देखा, और ठीक है, आप लोगों को मैं ये टेलीग्राम में कुछ क्वेश्चन क्विज में कराऊंगा, इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन अगर बनेंगे तो मैं वहाँ क्वेश्चन दूंगा, आप ज़रूर वहाँ पे आंसर करिएगा। और आपको कैसा लगा सेशन ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट आप जो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में है वहाँ जाकर बताइएगा क्लास कैसा लगा, कुछ और इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है ये भी आप बताइएगा। अगर अगर ऐसा रहा तो हम लोग उसको इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। और ये आगे आगे का क्लास हम लोग जो भी होगा उसका आपको अपडेट मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।